हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग भी कह सकते हैं ना, उससे कोई मैटर नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि भाई हमारी टॉपिक क्या है। तो टॉपिक हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड। बात हम फिलहाल किसकी करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है, ये देखो, ये बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो हाइड्रोजन के नाम से फेमस है। ये ऐसा बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के नाम से फेमस है, जबकि और बॉन्ड अपना अलग अलग होता है। जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट है, लेकिन ऐसा ये बॉन्ड होता है जो हाइड्रोजन के नाम से फेमस है। यानी यहाँ पे वो बॉन्ड बनाना जो है, वो बॉन्ड कौन बनाता है? हाइड्रोजन। यानी स्पेशली डिपेंड किस पे करता है? हाइड्रोजन पे। ठीक है, जैसे आप देखो, जैसे आपसे बात करें फिनाल का, PHOH PHOH, ये फिनाल का मॉलिक्यूल क्या है? फिनाल का मॉलिक्यूल। अब इसमें अगर हमको देखना हो कि भाई H बॉन्ड कैसे बनेगा, तो देखो यहां पे कैसे दिखोगे आप। ये हो गया फिनाल, ये हो गया दूसरा फिनाल। देखो ये जो बॉन्ड बनता है इसको H बॉन्ड बोलते हैं, या इसका उधर कर लो, इस वाले का लेफ्ट में लिख लीजिए और इसके H को उधर कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा? ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। और जब ये डेल्टा नेगेटिव है तो किसी दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ना चाहेगा, तो इसी को बोलते हैं H बॉन्ड, क्योंकि ये जुड़ने वाला काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला गया। दूसरा, जैसे देखो आप अल्कोहल की बात कर रहे हैं, अगर अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और दूसरा भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कहोगे कैसे? देखो, और दूसरे का ऐसे लिख लो आप, देखो ये, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और ये डेल्टा नेगेटिव, तो इसमें कौन सा बॉन्ड है भाई? ये H बॉन्ड होता है। या फिर तीसरा देख लो, एक और होता है जिसको कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन। और इसको मिला दिए क्लोरल से, किससे? अब देखो, ये ऐसा कंडीशन है जहां पे ये क्लोरीन जो डायरेक्ट किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, फिर भी ये क्या बनाता है? H बॉन्ड। क्योंकि यहां जो क्लोरीन अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन इतना विथड्रॉइंग ग्रुप होता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देता है, और कार्बन क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। 3 क्लोरीन है ना, ये 3 क्लोरीन है, ठीक है, जिससे इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। एक और केस होता है, जैसे देखो ये HCl है और ये HC ट्रिपल बॉन्ड N है। अब ये डायरेक्ट जो हाइड्रोजन है, देखो ये किसी फोन से अटैच नहीं है, लेकिन ये कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इधर बना रहा है। यानी यहां पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का, वो होता है sp। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, 3.25। ठीक, तो जब ये हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो गया ना कार्बन से, अब क्योंकि जब कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, और जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इससे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो किसी दूसरे नेगेटिव से जुड़ना चाहेगा। ये भी क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा नोट करिए आप लोग इस तरह से। तो जब भी हमसे बोला जाएगा H बॉन्ड, देखो एक ही बात हमें देखना है कि अगर यदि हाइड्रोजन फोन से अटैच्ड हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, वो हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से भी H बॉन्ड बना सकता, या फिर वो एल्कोहल हो, जैसे एल्कोहल को हटाओ, या कोई हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर। तो पहले वो किससे अटैच होना चाहिए? फोन से। उसके बाद वो किससे अटैच होगा? इससे भी H बॉन्ड बना सकता है, इससे भी बॉन्ड बना सकता, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से।
अब यहां देखो ये होता है कि अगर ये जितना ज्यादा इसमें पार्शियल पॉजिटिव आएगा और जितना ज्यादा पार्शियल नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा यहां पे अट्रैक्शंस होगा। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शंस होगा उतना अच्छा एच बॉन्ड बनेगा, जितना कम अट्रैक्शंस होगा उतना ही अच्छा बॉन्ड नहीं बनता। इस केस में जो एच बॉन्ड बनेगा थोड़ा बेटर बनता है, तो ये उतना बेटर नहीं बनता, बनेगा बट ये उतना बेटर नहीं होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट अब लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एच बॉन्डिंग। मिटा दें अब ये हेडिंग लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एच बॉन्डिंग। लिखिएगा हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एच बॉन्डिंग। देखो दो तीन बातें यार इसमें याद रखना अभी भी, है ना, कि कभी भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे आप। ठीक है, लिखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ, पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखो आप, लिखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड नहीं होता। आपको सर केमिकल बॉन्ड फिर कौन होता है? जब ये केमिकल बॉन्ड नहीं है तो केमिकल बॉन्ड कौन होता है? केमिकल बॉन्ड कितने होते हैं? 4, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटैलिक बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड जो मेटैलिक बॉन्ड, ये चारों जो होते हैं वो केमिकल बॉन्ड होते हैं। और हाइड्रोजन जो होता है केमिकल बॉन्ड नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड जी है इज अ नॉट अ केमिकल बॉन्ड। देखिएगा इट इज अ फिजिकल बॉन्ड। ये क्या होता है? इट इज अ फिजिकल बॉन्ड। ये क्या होता है भाई? फिजिकल बॉन्ड। दूसरा लिखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन केमिकल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक या वीकर देन केमिकल बॉन्ड। ये सवाल फिर आता है कि केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होता और एच बॉन्ड क्या होता है? वीक। ये क्या होता है? वीक, जबकि ये क्या होता है? स्ट्रांग। केमिकल बॉन्ड को क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रांग बॉन्ड। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोल रहे हो आप? वीक बॉन्ड। ये भाई ऐसा क्यों फिर होता है? वीक बॉन्ड ये क्यों हो रहा है? तो रियल में ये वीक बॉन्ड नहीं होता, रियल में वंडरवाल फोर्स होता है, या कह सकते हैं वीक फोर्स होता है। क्या होता है यहाँ पे? वीक फोर्स। इससे बॉन्ड नहीं बनता है। रियलिटी में देखा जाए तो बहुत ही कमजोर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं वीक फोर्स, या बाद में उसी का नाम दे दिया जाएगा एच बॉन्ड। जबकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता? क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग में 2 तरह का होता है, या तो इक्वल शेयरिंग होगा, इक्वल, या फिर अनइक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है डायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पार्शियल चार्ज का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो पार्शियल चार्ज। ठीक है, जबकि यहां हमेशा सुनोगे कभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग, जबकि यहां पे पार्शियल चार्ज इन्वॉल्व होता है, कंप्लीट चार्ज इन्वॉल्व नहीं होता। नोट कर लो इसे। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वीक होता है और केमिकल बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है लिखिएगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? डॉटेड लाइन के द्वारा। जबकि आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होता है अगर, तो वो सॉलिड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एच बॉन्ड को डॉटेड लाइन के द्वारा या डॉटेड के द्वारा कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फोर्थ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ये जो H बॉन्ड होता है एक तरह से इंटरेक्शंस होता है, वो भी किस टाइप का, डाइपोल डाइपोल का। फिर कहोगे सर ये डाइपोल डाइपोल क्या होता है, ये डाइपोल डाइपोल क्या होता है। डाई मतलब होता है दो, पोल मतलब होता है पोल यानी पोलर, और ये भी क्या होगा, पोलर। यानी कोई पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा भी पोलर मॉलिक्यूल है तो उसी बोलते हैं डाइपोल डाइपोल। जैसे ये देखो ये HF है, इसको पोलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पोलर। ये भी HF है, इसको भी पोलर बोलेंगे। ये भी HCl है, ये भी पोलर। ये भी HCl है, ये भी पोलर। लेकिन होता क्या, देखो ये भी पोलर है, ये जो HF है ये भी पोलर है, और जो HCl है ये भी पोलर है। लेकिन इसमें कहते हैं जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, इसलिए से पार्शियल ज्यादा क्रिएट करेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होती है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए इस पर उतना चार्ज नहीं आता, इसलिए यहाँ पॉजिटिव कम आता है। यहाँ पॉजिटिव कम आएगा, यहाँ पॉजिटिव ज्यादा आएगा। जब यहाँ पॉजिटिव ज्यादा आएगा, वैसे इधर देखो यहाँ निगेटिव ज्यादा आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज कम आता है। तो जब यहाँ निगेटिव ज्यादा होगा और यहाँ पॉजिटिव ज्यादा है तो एक तरह से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और यहाँ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। इसलिए इसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस का नाम दे दिया गया एक तरह से H बॉन्ड। क्या बोला गया, फिर देखो क्या कहा गया कि जब इनमें अट्रैक्शंस होता है क्या होगा, अट्रैक्शंस होगा, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है जिसे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे जब ये अट्रैक्शंस होगा, यहाँ भी इंटरेक्शंस हुआ और यहाँ भी इंटरेक्शंस होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है और यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज होती है। ठीक, अब देखो इसको बता रहे, थोड़ा ये ऊपर का रफ कर लें कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।